हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजन कुमार कालिंदी और आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर में आए हुए जॉब अपडेट के बारे में। तो आईडीबीआई बैंक में जॉब वैकेंसी आई हुई है जिसमें जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की पोस्ट में कुछ वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में 800 पोस्ट आया हुआ है और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन में 1300 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो ये जो डेट रखा गया है आपका फॉर्म भरने का और ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट करने को, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 22 नवंबर से, जो कि स्टार्ट हो चुकी है। और इसका लास्ट डेट जो रखा गया है वो है 6 दिसंबर को इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो बिफोर 6 दिसंबर आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट की, ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट की भी आपको इसमें डेट दे दी गई है। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका 31 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन के लिए आपको 30 दिसंबर को एग्ज़ाम दिया गया है। ठीक है, बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो इसमें जो एज रखा गया है, एज आपका मैक्सिमम एज 25 ईयर होना चाहिए। 25 ईयर के तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एंड ऑल। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका पास बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और इस पे देखें तो और क्या है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो सीटीसी रखी गई है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, वो आपको मिलेगा 6.14 लाख टू 6.50 लाख एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब आप इस पे ज्वाइन करते हो तो आपका सीटीसी ये रहेगा और पेंशन वगैरह भी इसमें स्कीम लागू है। ठीक है, और इसमें क्या है आपका ये जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का है, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 ईयर के लिए आपको प्रोबेशनरी पीरियड में रखा जाएगा। उसके बाद जो है 3 ईयर के सर्विस के बाद आपका इसमें आपको ग्रेड ओ से ग्रेड ए लेवल के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की बात करें तो एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन जो है वो प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर पे ये जॉब है। इसमें आपको फर्स्ट ईयर में 29,000 पर मंथ की सैलरी रहेगी, सेकेंड ईयर में आपका 31,000 पर मंथ की सैलरी रहेगी इस पोस्ट में। ओके, सो ये जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये जॉब है एग्जीक्यूटिव की सेल्स एंड ऑपरेशन की, ये आपका 1 ईयर का रहेगा और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसको फर्दर 1 ईयर इंक्रीज किया जा सकता है। और एक चीज़ इसमें ये है कि आप अगर इस पोस्ट पे के लिए अप्लाई करते हो और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर के बाद आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करने को एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, और बात करें अब सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाली है आपकी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट। ये 4 स्टेप रखा गया है सिलेक्शन प्रोसेस का। एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की बात करें तो इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट, ये 3 स्टेप रखा गया है एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन पोस्ट के लिए। तो जो रिटन एग्जाम होने वाली है, रिटन एग्जाम में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर वगैरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका 60 क्वेश्चंस रहेंगे 16 मार्क्स के लिए, 60 मार्क्स के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। और जनरल अवेयरनेस वगैरह से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। इसमें आपको जो टाइम पीरियड दिया जाएगा वो 2 आवर का रहेगा, यानी आपके पास टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे जिसको आपको अटेम्प्ट करना है 2 घंटे में। ठीक है, और इसमें जो है कुछ नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, वो 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। ठीक है, तो आफ्टर रिटन एग्जाम आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट में इंटरव्यू के लिए आपका कॉल आएगा।
आफ्टर कटअप एंड ऑल पास करने के बाद, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट ये रखा गया है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में, एंड सेल्स एंड एग्जीक्यूटिव वाले में आपको बस रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे जिसमें 25 मैक्सिमम एज रखा गया है, तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एंड ऑल एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ, और इसमें जो है आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन मोड ही आपको अप्लाई करना है बिफोर 6 दिसंबर से पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये आप वेबसाइट आईडीबीआई की वेबसाइट में जाके उसके कैरियर सेक्शन पे जाकर आपको एक ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अप्लाई कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करने का आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप डायरेक्ट जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्म अप्लाई करने का। और जो आपको फी रखा गया है, ऑनलाइन मोड आपको पेमेंट करना है फी के लिए, तो मोड ऑफ पेमेंट जो है ऑनलाइन है, 200 रखा गया है ST/ST कैटेगरी वाले लोगों के लिए, और 1000 रुपीज़ फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और जो आप जब अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो है आपका एज प्रूफ आपको देना पड़ेगा, आपका 10th मार्कशीट या 12 मार्कशीट आप सबमिट कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th का सर्टिफिकेट प्लस ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। और अगर आप कैटेगरी से रिलेटेड हो तो कास्ट लगेगा आपका, एनी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो, और फोटो आइडेंटिटी, पैन कार्ड, पासपोर्ट और आधार कार्ड, एनीथिंग यू कैन सबमिट, ओके। तो ये सारा डिटेल्स था आपका आईडीबीआई बैंक में जॉब वैकेंसी के। तो बिफोर 6 दिसंबर से पहले आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी होगी आईडीबीआई बैंक के लिए, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना, ओके। थैंक यू।